शाह साहब, ये वजह क्या है जब पीपल्स पार्टी के ऊपर ये एक तरह से इल्ज़ाम आपकी मुखालिफ जमातें लगाती हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हो या फिर सिंध के मेयर के इलेक्शंस में वोट्स की मनवरिंग हो, पीपल्स पार्टी मैदान मार जाती है। तो सर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है एक, जिसने वोट देने से इनकार कर दिया जमात इस्लामी के उम्मीदवार को, इस फॉरवर्ड ब्लॉक के पीछे भी पीपल्स पार्टी तो नहीं गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त ये जिन्होंने अपना अलहदा से फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें, ग्रुप, या जिन लोगों ने ये नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे बयानात दिए और उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते, उसकी वजह असल में 9 मई है। आपने देखा कि जो उस दिन हुआ, और उसके बाद तो पीटीआई के गवर्नर जो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, इनके बहुत करीबी रुफका खान साहब के, उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार की। तो ये तो यूसी चेयरमैन जो बन के आए हैं अपने इलाकों में, गली मोहल्लों में काम करने के लिए, ये भी मोहब्बे वतन है। और इन्होंने वो जो एक इंतहा पसंदी की सियासत, जिसमें देखा आपने कि 9 मई को जो जहर भरा गया था लोगों के जहनों में, इन नौजवानों में, इन सब में, खवातीन में, और जिसका उन्होंने इजहार उस दिन किया जिना हाउस पे, JHQ और बहुत सारी जगहों पे, उससे ये वो लाताल्लुकी है उन लोगों की। और इससे उन्होंने कहा कि हम उस फैसले को नहीं मानते। और फिर जिस तरह ये रहा है ट्रेंड, इनके अपने जिन लोगों ने यहाँ पे शुरू में अनाउंसमेंट की थी, वो खुद ही पार्टी को छोड़ गए। तो ये सिलसिला है। हम जो कहते थे शुरू से कि हमारा मेयर बनेगा, उसकी वजह ये थी अली भाई के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी KMC में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उसके पास नंबर थे। हम ये चाह रहे थे कि हाफिज नईम साहब, हम अब भी चाह रहे हैं, हाफिज नईम साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। तो हाफिज साहब खुद या किसी को नॉमिनेट कर दें तो हमारे मेयर के साथ वो डिप्टी मेयर हो जाए। और ये बात शुरू में जमात इस्लामी के साथ हमारी हुई थी कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे उनका मेयर होगा, और दूसरा उनके साथ डिप्टी मेयर होगा। बल्कि सबको साथ रखेंगे। ये जो PTI से मुंतखब होके लोग आए हैं, PMLN के हैं, JUF के हैं, और हमारे TLP के लोग आए हैं, ताकि ये अपनी गली मोहल्ले को बनाए जाके। तो शाह साहब, ये बात जुबानी हुई थी या किसी मुआहदे की शक्ल में हुई थी? जी, मुआहदा नहीं हुआ था, बात हुई थी। और इस पे उस वक्त इलेक्शन से पहले तक तो हाफिज साहब बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही होगा, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जमात इस्लामी के ज्यादा होंगे तो मेयर उनका, डिप्टी मेयर आपका। हम इस पे राजी थे। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पे मैंडेट दिया तो इन्होंने एकदम सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। अली साहब, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 5 MNA हैं, इलेक्टेड कई MPA हैं। यहाँ पे हम इतने दिनों से खिदमत कर रहे हैं। हमारे अगर 104, 105 चेयरमैन जीत के आते हैं तो सबको बड़ी हैरत होती है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के का एक MPA है सिंध असेंबली में कराची से, और उनको अगर 80+ चेयरमैन उनके होते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं उठता। उल्टा इल्जाम लगाया जाता है कि जमात इस्लामी वाले की जी हमारे मैंडेट को चुराया जा रहा है। इनको मैंडेट इस दफा भी इस वजह से मिला कि MQM ने बायकॉट किया। अगर आप वो यूसीज देखेंगे, ये वही यूसीज है जहां पे हमेशा MQM जीतती आई है। उनके बायकॉट का अगर 80% फायदा मिला है तो वो जमात इस्लामी को मिला है। इसी तरह इनके 2001 में भी नेमतुल्लाह मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो जब नाजिम बने थे वो भी उस वक्त MQM का बायकॉट था। और फिर ये सारा तसलसल रहा है। तो अब इनको हमारा मैंडेट कबूल करना चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं कि हाफिज साहब हमारे साथ आ जाए, खुद नहीं होना चाहते किसी और को नॉमिनेट कर दें। तो शाह साहब ये बताइएगा, आपकी अब तक किन जमातों से वोट के लिए बात हो चुकी है? क्योंकि अक्सरियत तो आपके पास भी नहीं है, आपको भी किसी की हिमायत चाहिए होगी, तो कौन कौन राजी है? जी, हमने PMLN से बात की है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। हमारी JUIF से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। सईद गनी साहब TLP वालों से भी उनकी मुलाकात हुई। अच्छा। वो भी मुझे उम्मीद है कि वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो जो आपने नंबर गेम बताई, नंबर वही है। 173, 172 हमारे पास है। अगर वो दोनों
के सब मेंबर पूरे होते हैं तो 193 उनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कल हाफिज नईम साहब को ये सब लोग आके वोट देते हैं, वो जीतते हैं, तो हम उनको मुबारक भी देंगे, हार भी पहनाएंगे, उनको फुल सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी। लेकिन जो ये हालात हुए और उन्होंने खुद ही इनहराफी की है, जो पीटीआई के लोग हैं वो बिल्कुल ये बात ही कर रहे हैं कि ना हम जमात इस्लामी को वोट देंगे, ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से भी बात हुई शाह जी, वो भी वोट दें आपको? जी, हमने उनसे बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमें वोट दें। हमने तो सबके लिए कहा हुआ है, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन वो इस पे नहीं आ रहे। हालांकि उनका जो ग्रुप बना है, जो फॉरवर्ड ग्रुप बना है, इनके दोनों मिला के जो डायरेक्ट जीते हैं या रिजर्व सीट से कोई 62 63 है। इस वक्त उनका जो नंबर है वो 40 प्लस है। तो वो अगर अपना कोई पार्लिमानी ग्रुप बनाते हैं तो उसी की बात को अहमियत दी जाएगी। कोई उनके लोगों को कोई नाअहल नहीं हो सकते वो लोग।